बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे मैनेज क्लासरूम। ठीक है, मैनेज योर क्लासरूम, हाउ टू मैनेज योर क्लासरूम इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें हमने लर्निंग जो इन्वायरमेंट है इसके बारे में पढ़ा था हमने कि लर्निंग इन्वायरमेंट फिजिकल फिजिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो इन तमाम नीड्स को फुलफ़िल कर रही हो आपकी लर्निंग एनवायरनमेंट क्लासरूम की। ठीक है, इसमें आपके फ़िज़िकल जो फैसिलिटीज़ हैं, जो फ़िज़िकल रिसोर्सेज हैं, वो फुलफ़िल हो। ठीक है, तो मसलन चेयर्स और डेस्क, फ़ैन, वेंटिलेशन प्रोसेस जो है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है, क्लासरूम के अंदर अ, रोशनी आने की जगह हो। ठीक है, हवा आने की जगह हो। तो जो आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लासरूम का फिजिकली, वो भी मेंटेन हो प्रॉपरली, और स्टूडेंट सोशली स्टूडेंट डेवलप हो। एक दूसरे से स्टूडेंट्स के अंदर कोलिब्रेशन हो, शेयरिंग हो। ठीक है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकली वो उनकी नीड्स फुलफिल हो रही हो, जैसे कि उनके इंटरेस्ट के मुताबिक क्लासरूम का एनवायरनमेंट हो। ठीक है, इंटरेस्ट डेवलप हो, मोटिवेशन लेवल इंक्रीज हो। ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स का जो इन्वायरमेंट है लर्निंग क्लासरूम के अंदर, वो इस तरह हो कि जिसमें वो जिसमें वो लर्निंग प्रोसेस में कंफर्टेबल फील कर लो। ऐसा ना हो कि क्लासरूम में वो बैठे हों और गर्मी क्लासरूम में गर्मी हो। ठीक है, या फिर चेयर्स टूटी हुई हो। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी डिपेंड करता है, और इसके अलावा इसके साथ साथ जो सीटिंग अरेंजमेंट आप जो क्लास में करते हो, ठीक है, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्लासरूम का जो सीटिंग अरेंजमेंट है, वो सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह हो कि तमाम स्टूडेंट्स को बोर्ड नज़र आ रहा हो, और जो स्टूडेंट जो है वो टीचर को देख सक रहे हो। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है क्लासरूम के अंदर, कि स्टूडेंट के जो अ, जो हम फैसिलिटीज़ दी जा रही है स्टूडेंट्स को, वो क्या हो, बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ हो। ठीक है, जितनी बेहतर कर सकें। नॉर्मली जो स्कूलों में होता है वो, जहाँ तक सीटिंग अरेंजमेंट की बात है, वो सीटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा एक अहम फैक्टर होता है क्लासरूम मैनेजमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह हो कि वो तमाम स्टूडेंट्स के लिए अ, सुनने में, ठीक है, देखने में आसानी है उनको। और इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन हम क्लासरूम में जो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हम स्टूडेंट को बता दें कि आपको किस टाइम क्लास में मौजूद होना हो। ठीक है, और जब आप क्लासरूम से लीव करेंगे तो आपने किस तरह क्लासरूम से बाहर जाना है, परमिशन कैसे लेनी है। ठीक है, इस तरह जब इंटर होते हैं, मैं आई कम टीचर। ठीक है, इस तरह तो ये तमाम चीज़ें क्या है जो क्लासरूम में रोज़मर्रा हमें फेस करना पड़ता है। तो इन तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, उनमें स्टूडेंट्स को गाइड किया जाए एज ए टीचर के किस तरह आपने क्लास लीव करनी है, किस तरह आपने क्लास में एंटर होना है। ठीक है, किस तरह आपने रिस्पॉन्स करना है, आंसर देना है, क्वेश्चन करना है, रेज हैंड करना है। ठीक, इससे क्या होगा कि क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है, ठीक, वो मेंटेन रहेगा। और जो स्टूडेंट्स जिनको जिनको जिन स्टूडेंट्स को अगर कोई टॉपिक या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया हो, तो वो उन क्वेश्चन के मदद से वो चीज़ वो अंडरस्टैंड कर लेंगे, लर्न करेंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा कि जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो पीसफुल इन्वायरमेंट होगा। और इसके अलावा
अक्सर ये होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट जो शाय स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, वो सवाल नहीं कर पाते हैं या फिर टीचर्स के खौफ से वो क्लास में नहीं बोल पाते हैं। तो उनके लिए टीचर की ज़िम्मेदारी है कि वो उन स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करें, ठीक है, क्लास में उन स्टूडेंट्स की नज़र रखें, ऑब्जर्व करें उनको, करने के बाद उनकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करें कि क्या वजह है कि वो क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो इनके मतलब प्रॉब्लम क्या है, तो उन प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के बाद उनके सॉल्यूशन की तरफ जाएं, ये जाने के उनके पार्टिसिपेशन नहीं करने की वजह क्या है, ठीक है, या फिर उनके जो बाहर स्टूडेंट होते हैं शाइनेस, शर्मिले स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, शाय स्टूडेंट होते हैं, तो वो क्या होता है क्लासरूम में उन्हें आता है लेकिन वो अपने जो झिझक के वजह से, ठीक है, शाइनेस की वजह से वो क्या करते हैं क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए ये तरीका है कि हम क्लासरूम में स्टूडेंट्स को इक्वली ट्रीट करेंगे। अगर हम कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो वो हम एक एक साथ सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्लास में। ऐसा ना हो किसी से मुश्किल सवाल कर ले, किसी से आसान सवाल कर रहे हैं, नहीं। आपने जो क्लासरूम में जो इक्वलिटी इसको आपने रखना है, ठीक है, स्टूडेंट के दरमियान जो इक्वलिटी है उसको आपने बरकरार रखना है क्लासरूम के अंदर, ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि सर फलां से सवाल करते हैं, मुश्किल सवाल करते हैं, तो तो उनके जहन में जो नेगेटिव चीज़ें टीचर के बारे में वो नहीं आएंगी, ठीक है। और वो जब नहीं आएंगी तो क्या होगा, वो लर्निंग की तरफ उनका जो रुझान है, ठीक है, वो क्लासरूम में लर्निंग की तरफ होगा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें रिसर्च में लिखा हुआ है। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम स्टूडेंट की तवज्जो हासिल करने के लिए हम क्लैपिंग हैंड्स करते हैं, या लुक अप हेयर, स्टॉप नाउ, रिंगिंग बेल, ये तमाम चीज़ें क्या है उनकी अटेंशन लेने के लिए ये क्लासरूम के अंदर हम ये एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स के जो इंटरेक्शन है क्लासरूम के अंदर या क्लासरूम के बाहर ब्रेक टाइम में, तो उनकी उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशन आप स्कूल में मेंशन कर दें स्टूडेंट्स के लिए कि आपने स्कूल के हदूद के अंदर रहना है, ठीक है। और फ्री टाइम, लेजर टाइम में आपने स्कूल में और या क्लासरूम में आपने क्या करना है, क्लासरूम के या स्कूल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, मटेरियल, उनको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, ठीक है, आपने उनका ख्याल रखना है क्लासरूम का। और दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट जो हम स्कूल में करते हैं हेल्थ एंड हाइजीन वीक, ठीक है, उनका बेसिक मकसद ये है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर ये डेवलप करना चाहते हैं कि सफाई की अहमियत है, ठीक है, सफाई निस्फ ईमान है। तो उनके अंदर जो हेल्थ एंड हाइजीन का जो शौक है, ठीक है, जो उनके अंदर जो सफाई रखने का जो मुस्बत पहलू है उसको उजागर करना होता है, ठीक है। तो अपने क्लासरूम को साफ रखते हैं, ठीक है, साफ यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। तो ये तमाम क्या है उनकी ज़िंदगी में आगे जाके वो ये लर्न करेंगे कि हमें कहीं भी अगर हम जाए किसी वर्क प्लेस पे तो हम इस तरह जाएं कि वो देखने में सामने वाले को अच्छा भी लगे, ठीक है, और हम साफ सुथरे स्कूल में जाएंगे, ठीक है, तो हमारा माइंड फ्रेश होगा, ठीक है, और देखने पे हम अच्छे लगेंगे। तो ये तमाम चीज़ें कि स्टूडेंट्स को स्कूल में सिखाया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है स्टूडेंट्स कंफर्टेबल फील करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स की जो अक्सर ये होता है स्टूडेंट्स के अंदर एहसास कमतरी का शिकार होता है, तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी जब सारे स्टूडेंट इक्वली यूनिफॉर्म में आएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स के अंदर एक तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होगा, ठीक है। जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा
तो इससे उनको जो उनकी लर्निंग प्रोसेस है उसमें मदद मिलेगी। ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम में क्लासरूम इश्यूज एंड स्टूडेंट ट्रबल, देखिए प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को जो फेस होती है वो जेंडर और रेस इन द क्लासरूम। जो अगर को एजुकेशन है तो उस को एजुकेशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उसमें अक्सर ये होता है कि मेल्स स्टूडेंट ज़्यादा डोमिनेट होते हैं। ठीक है। बनस्बत गर्ल्स स्टूडेंट्स ये, या फिर ये होता है कि अगर किसी स्कूल में किसी क्लास में गर्ल्स स्टूडेंट ज़्यादा हो तो वो जो जो जिनकी क्लास में स्ट्रेंथ ज़्यादा हो या बॉयज़ और गर्ल्स हो तो उनकी नॉमिनेशन ज़्यादा होती है। ठीक है। वो डोमिनेट होते हैं। तो आपकी डिस्कशन क्लासरूम में हो तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन जो क्लासरूम में ना हो। ठीक है। आपने इसका ख्याल रखना टीचर एज ए टीचर, क्लासरूम के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन का कोई असर पैदा ना हो। और जब आप कोई डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें आप बहुत जो बहुत जेंडर का आपने ख्याल रखना है। ठीक है। और क्योंकि को एजुकेशन है, को एजुकेशन में आपने काफ़ी हद तक जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा आपने जब डिस्कशन क्लासरूम में हो रही हो तो आपने सबको लेके चलना है, सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है। और जी सर। इसके अलावा ये कि जब आप क्लासरूम में अक्सर ये होता है कि गर्ल्स स्टूडेंट जो होते हैं वो ज़्यादा शाई होते हैं। ठीक है। वो बोल नहीं पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमने अपने सर स्टूडेंट्स को सर आपकी आवाज़ नहीं आई। जी, सर आपने जी क्या कहा, आवाज़ नहीं आई। आवाज़ नहीं आ रही मेरी? सर अभी डिस्कनेक्ट हो गई थी बीच में। अच्छा। तो उन स्टूडेंट्स को आपने क्या करना है, हाँ मैं कह रहा था कि अब आ रही ना आवाज़? जी सर आ रही है अब। हम्म। तो उन स्टूडेंट्स को आपने जो क्लासरूम में जो डिस्क्रिमिनेशन अक्सर को एजुकेशन में देखने को मिलता है क्लासरूम में, तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम फेस हो रही है क्लासरूम में, उसको आपने मैनेज करना है एक क्लासरूम के अंदर। अच्छा, पार्टिसिपेशन के हवाले से जैसा मैंने कहा था कि to better ensure that your teaching provides equal opportunities for all students to participate in discussion। ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट करें। इससे ये होता है स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वहीं झिझक के मारे, कॉन्फिडेंट ना होने के वजह से। ठीक है। या फिर उनको उन्हें क्या कहते हैं, अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स को आता है लेकिन वो लेस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो क्लासरूम में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। सर जिस तरह एक, शायद आपने भी सुना हो एक वाकया, इस तरह अक्सर टीचर करते हैं कि एक क्लासरूम था, उस क्लासरूम में एक स्टूडेंट था जो क्लास में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है, या फिर अक्सर क्लास में ये होता है कि जो स्टूडेंट नालायक होते हैं, ठीक है, अगर कोई नया टीचर आ जाए तो टीचर पूछता है कि सबसे ज़्यादा क्लास में ज़हीन कौन है और पढ़ने वाला कौन है, पोजीशन होल्डर कौन है। ठीक है। तो अक्सर स्टूडेंट जो क्लासरूम में जो शरीर स्टूडेंट होते हैं जो शरारत करते हैं वो क्या करते हैं, जो सबसे नालायक स्टूडेंट है उसकी तरफ इशारा करते हैं कि सर ये सब ज़हीन स्टूडेंट है। जब टीचर से सवाल करता है तो उससे नहीं आता है तो पूरी क्लास क्या होती है, पूरी क्लास के अंदर एक तफरी का माहौल हो जाता है, सब हंसते हैं। तो इसी तरह की एक क्लासरूम थी। ठीक है। तो उसमें उस क्लासरूम में एक नया टीचर आया था। तो उस टीचर ने क्या किया,
वो यही पूछा कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला क्लासरूम में, या ये कोई सवाल पूछता था तो मतलब कोई क्लास में कोई सवाल पूछने के बाद कौन इसका जवाब देगा, तो सारे स्टूडेंट वो उसमें जो सबसे जो मतलब कि नालायक स्टूडेंट था, ठीक है, पढ़ने में जो लेजी था, ठीक है, जी सर, आपने बताया था ये। उससे क्या करते हैं वो सब उसको उसकी तरफ इशारा करते हैं। जब वो गलत जवाब देता फिर सब क्लास में तफरी का माहौल बना था। तो इस तरह ये कुछ दिन होता रहा। फिर जब एक दिन उस टीचर ने ये किया कि क्लासरूम से क्लास होने से पहले उस स्टूडेंट को एक दिन पहले बता दिए कि वो जो नालायक स्टूडेंट है, सब उसको जब इशारा करते थे उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, उसको बताया कि आपने, मैं कल आपसे ये सवाल पूछूंगा, इसका जवाब ये है, ठीक है, पहले बता दिया उसको, ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंट पैदा हो, ठीक है, और क्लास में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो जब अगले दिन जो सर ने सवाल किया करने के बाद, तो जवाब तो किसी को पता नहीं था, जब उसी लड़के को पता था, जब सर ने सवाल किया तो जिस तरह रोज की तरह सारे स्टूडेंट ने उस स्टूडेंट की तरफ इशारा किया, ठीक है। जब उस स्टूडेंट को जवाब के लिए कहा गया तो उस स्टूडेंट ने वो जवाब सही दिया, तो सारे स्टूडेंट हैरान हो गए, ठीक है। तो एक दो दिन ऐसा ऐसा होता रहा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तो वो उस स्टूडेंट की जो क्लास में ये पहचान थी कि ये नालायक स्टूडेंट है, इसको कुछ नहीं आता, तो उसके अंदर और भी क्या होता है, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा था, तो वो डिग्रेड हो रहा था क्लास में। तो इससे क्या हुआ, इस एक्टिविटी से टीचर के इस एक्टिविटी से क्या हुआ, क्लासरूम में उस स्टूडेंट के जो लर्निंग की मोटिवेशन थी वो क्या हुई, डेवलप हुई। तो उस दिन के बाद से उसके अंदर क्या हुआ, सीखने का एक जज्बा पैदा हुआ। जब कॉन्फिडेंट लेवल डेवलप हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो लर्निंग प्रोसेस है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर जाके उसकी सर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, क्योंकि जब क्लासरूम में आपको जब टीचर अप्रिशिएट करता है स्टूडेंट को, ठीक है, या फिर क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स के सामने रिवॉर्ड मिलता है, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स के अंदर एक मोटिवेशन क्रिएट होती है। और जब उसे क्लासरूम में कोई पार्टिसिपेशन करनी होती है, वो सबसे आगे आगे होता है, ठीक है। अगर उसे नहीं भी आ रहा हो फिर भी वो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अक्सर ये होता है कि हम हमें आ रहा होता है, स्टूडेंट्स को जवाब उनके जहन में होता है, लेकिन वो उस जवाब को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि शायद गलत हो गए तो सर क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगी, ठीक है। तो इसी खौफ से वो क्या करते हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं करते। तो एज ए टीचर हमने क्लासरूम में ये बावर कराना है, ठीक है, ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करनी है कि इस तरह के जो स्लो लर्नर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्पेशल नीड, इसे कहेंगे हम स्पेशल नीड स्टूडेंट्स, जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं उन्हें हमने किस तरह ओवरकम करना है, उनके उनके प्रॉब्लम को, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें एक क्लासरूम मैनेजमेंट का हिस्सा है। ये क्या है, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्सिटी है क्लासरूम, ठीक है। सर ये तो आपने प्रॉब्लम्स बता दी ना कि ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ, इसको ओवरकम करने के लिए आपने हमें बताया कि एक ट्रिक आपने बताया। सर कुछ और एक दो मतलब किस तरीके से हम इसको मजीद हम हेल्पफुल हो सकता है, क्या ट्रिक्स होती है जिससे हम क्लास में कॉन्फिडेंस लेवल जो मतलब बिल्ड कर सकें। अभी बताया तो, ये आपके सुनाया था आपको मैंने। सर एक वाक्य सुना दिया, मतलब सर हर स्टूडेंट भी अप्लाई तो नहीं हो सकती, तो खास इन्वायरमेंट माहौल होगा वहाँ पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज तो हमारे साथ क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बिल्कुल शाय हैं, बोलते नहीं है, पूछते नहीं है, तो हमें क्या एक्टिविटीज मतलब कुछ हेल्प मतलब कुछ आइडियाज दें। देखिए, एक्टिविटीज़ तो यही मैंने आपको बताया ना कि एक्टिविटीज़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती है, जिस तरह के ये एक एक्टिविटीज़ आपको मैंने बताई। इसके अलावा भी आप क्लासरूम में जो अक्सर ये होता है क्लासरूम में जो डिसिप्लिन को ख़राब करते हैं क्लासरूम में, ठीक है, जो मिसबिहेव क्लासरूम में करते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट के अक्सर टीचर उन स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इजाफी जिम्मेदारी देते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है। या ये होता है कि जो सब ज़्यादा मिसबिहेव करता है क्लासरूम में, शरारत करता है, उसे मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक है, ताकि मॉनिटर बनाने के बाद
क्या होगा उसके, या फिर अगर कोई स्टूडेंट पंचुअल नहीं है, ठीक है, एब्सेंट बहुत होता है, उसे मॉनिटर बनाया जाता है, क्लासरूम का मॉनिटर। इससे क्या होता है उनके अंदर जो जिम्मेदारी आती है ना, तो जिम्मेदारी आने के बाद उन्हें एहसास होता है, ठीक है। ऐसा हो जब होता है तो वो उस चीज़ को फिर जो चीज़ क्लास में मिसबिहेव कर रहे होते हैं या अनपंचुअल होते हैं, तो वो चीज़ उनके अंदर से वो खुद एहसास करते हैं, वो चीज़ उनके अंदर ख़त्म हो जाती है। ये भी एक आप कर सकते हैं तरीका, ये भी एक है कि क्लास सर में कोई मेरा जो सवाल था ना, सर ज़्यादा। मेरा सवाल ये था, हाँ मेरा सवाल ये था सर, मिसबिहेव वगैरह ये तो एक बच्चों की होती है आदत ना, अच्छे स्टूडेंट मिसबिहेव कभी कभी मतलब कुछ ना कुछ शरारतें करते हैं। मेरा सवाल ये था कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बिल्डअप किया जाए बच्चों के, क्लासरूम मैनेजमेंट है ना ये। अब जब मैंने क्लासरूम मैनेजमेंट अभी तो बता रहा हूँ आपको मैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले सर। जो मैंने हाँ आपको सुनाया है, जो सिनेरियो जी सुनाया है, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जो जी बिल्डअप किया, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, ठीक है, स्लो लर्नर था, वो क्लासरूम ठीक के है। अंदर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो टीचर ने इसको एक तरीका, एक अपने जहन के मुताबिक उसने, टीचर ने ये तरीका किया, स्टूडेंट को पहले जवाब बता दिया, ठीक है, एक दो मतलब इसने ऐसा किया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स को उसके अंदर खुद एक मोटिवेशन क्रिएट हुई, उसने कहा नहीं मुझे आता है, ठीक है। हम्म। जब एक दो मतलब क्लासरूम में उसने सही जवाब दिया, तो उसको रिवॉर्ड मिला क्लासरूम के अंदर, उसकी तारीफ हुई, तो उसके अंदर एक जज्बा वो पढ़ने का। ये यही तो एक तो बता रहा हूँ आपको, ये कॉन्फिडेंस लेवल एक्टिविटी हम इससे हर डेवलप होता स्टूडेंट है। में अप्लाई कर सकते आप हैं। सवाल जवाब हर करते हैं स्टूडेंट से, या फिर अगर जिस जी स्टूडेंट को आप ये महसूस करते हैं कि स्टूडेंट के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो आप उन्हीं से ज़्यादा सवाल करते हैं, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं, ज़रा क्लासरूम में नॉमिनेट करते हैं या सवाल करते हैं उनसे, ठीक है, ताकि उनके अंदर एक रिस्पॉन्स करने का और पार्टिसिपेशन कॉन्फिडेंस लेवल का इंक्रीज हो। तो ये एक तरीका होता ओ है उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप करने का। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा ही ये तरीका, इस तरीके नॉर्मल तरीके की बात बता रहा हूँ, अगर इसके अलावा जो अगर अ, इस तरीके से भी अगर नहीं हो रहा, तो हम फिर जाकर अगर कोई एक्सट्रीम केस है, ठीक है, अगर इससे भी हम्म। इनका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं हो रहा, फिर क्या होता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है, ठीक है। तो काउंसलिंग में ये होगा कि उनको एक सेपरेट इन्वायरमेंट दिया जाता है, ठीक ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू। सेपरेट इन्वायरमेंट दिया जाता है। और उनके टीचर पेरेंट मीटिंग होती है, ठीक है। उनके जो बैकग्राउंड के बारे में मालूम किया जाता है, उनके इंटरेस्ट के बारे में मालूम किया जाता है, ठीक है, क्या वजह क्या है, पेरेंट्स डिस्कशन और मीटिंग होती है, सेशन होते हैं। तो फिर जाके उनका फिर उनकी जो प्रॉब्लम है उनको डायग्नोस किया जाता है, फिर वो काउंसलिंग के इस सर पर इससे आएगी। ओवरकम हो जाता है, जी इस तरह के हम करेंगे ओवरकम हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर हम जी इस तरह डील करते हैं। इस तरह सर, इस तरीके से हम डील अगर करेंगे तो ओवरकम कर लेंगे इंशाल्लाह हम इस प्रॉब्लम पर। हाँ बिल्कुल। तो फिर वो काउंसलिंग की तरफ आती है। अगर हम एज नॉर्मल जो फर्स्ट स्टेज पे अगर टीचर क्लासरूम के ही इन्वायरमेंट में अगर काउंसलिंग हम्म। और ये इन प्रॉब्लम को मैनेज करने की कोशिश करें, तो जो फर्स्ट स्टेप पे जो जी आपको मैंने पहले बताया, जो इस तरह एक्टिविटीज़ आप क्लासरूम में कर सकते हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मली कंडीशन में आप कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। अब काउंसलिंग के लिए ठीक है आपने सर। एक अलग आपको सेशन करना पड़ता है, ठीक है, एक अलग हम्म। से आपको मीटिंग रखनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग क्या है, काउंसलिंग एक टू वे प्रोसेस है, ठीक है। फेस टू फेस, वन टू वन। तो इंशाल्लाह जब काउंसलिंग पढ़ाएंगे तो पूरा आपको बताएंगे डिटेल में। ठीक है सर, तो बहुत ये शुक्रिया। ठीक है, इनकी पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, इन तमाम चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बिकम अ केयरफुल ऑब्जर्वर ऑफ योर क्लास, ठीक है। During or after each section, note who participate participates and length, depth, frequency of contributions. Notice the responses students receive, especially when they are interrupted. Observe any differences uh, in tone or approach that occur in your responses to students and their response to each other, ठीक है। आपने ये देख ऑब्जर्व करना है, ठीक है, क्लासरूम में आपने एक्टिव ऑब्जर्वर बनना है, बिकम एक्टिव ऑब्जर्वर।
केयरफुल ऑब्जर्वर आपने क्लासरूम में एज ए टीचर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने अदा करनी है कि जब आप ये देख रहे हो कि कौन कौन से स्टूडेंट ने पार्टिसिपेशन की क्लासरूम के अंदर, ठीक है, कितना कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और आपने ये देखना है कि जिस तरीके से टीचर स्टूडेंट पढ़ा रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है, आया टीचर स्टूडेंट भी उसी अंदाज में, उसी मैनर में, ठीक उसी तरीके से टीचर को या फिर स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्स कर रहा है, आपने ऑब्जर्व किया क्लास में, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई टीचर नाजेब अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, टीचर के साथ या स्टूडेंट के साथ, ठीक है, मिसबिहेव कर रहा हो, और जो अल्फाज का चुनाव वो बेहतर ना हो। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है क्लासरूम के अंदर, क्योंकि अक्सर ये होता है कि क्लासरूम में डिफरेंट स्टूडेंट आते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनका जो बोलने का स्टाइल है, ठीक है, लैंग्वेज है और अल्फाज का चुनाव वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। डिफरेंट क्लास से डिफरेंट प्रोविंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनके अंदर एक क्लासरूम के अंदर ये हो सकता है, ठीक है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। all students responsible for the conduct and content of discussion। आपने तमाम स्टूडेंट्स को जो कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट्स है, जो इंटरप्ट कर रहे हैं, इग्नोरिंग कर रहे हैं, ठीक है, एंड अदर स्टूडेंट इन डिस्कशन विल नॉट बी रिवॉर्डेड। तो देखें, आपने स्टूडेंट्स के अंदर जो कोलैबोरेटिव लर्निंग है उसको डेवलप करना है, ठीक है। अक्सर एक होता है टीचर पढ़ा रहा होता है, जब टीचर जी। पढ़ाता है तो उस तमाम स्टूडेंट को सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, ठीक है। सुनने के बाद, समझने के बाद, उस टाइम पीरियड में जब क्लासरूम का जो 40 मिनट या 45 मिनट होता है उसमें वो स्टूडेंट क्या होता है, वो तो समझ रहा होता है उस टाइम, ठीक है। लेकिन जब आप उनको ऐसा माहौल दोगे कि वो डिस्कशन करें क्लासरूम के अंदर जिसमें डिस्कशन और डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है, इंटरप्शन ना हो, तो क्या होगा, स्टूडेंट आपस में जो इनकी डिस्कशन होगी, स्टूडेंट की जो क्वालिटेटिव लर्निंग होगी, उससे वो मजीद सीख सकते हैं, ठीक है, मजीद उनकी लर्निंग हो सकती है, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ है डिस्कशन, स्टूडेंट्स के बिटवीन डिस्कशन है, क्योंकि जब स्टूडेंट आपस में डिस्कशन करते हैं तो वो बिल्कुल फ्री इन्वायरमेंट में और फ्रेंडली इन्वायरमेंट में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो जब इंसान के एक फितरती अमल है कि इंसान के दिमाग में कोई प्रेशर ना हो, जोर ना हो, तो उसके अंदर इंसान का जो दिमाग है, ठीक है, माइंड है, वो क्या होता है, फास्ट चलता है, ठीक है, जब कोई प्रेशर ना हो, नहीं होता है, जब उसे ये नहीं महसूस नहीं होता, उसे ये नहीं पता होता कि, उसे पता होता है कि अगर मैं कुछ गलत बोलूं, ठीक है, या मेरा कोई जवाब गलत हो, या मैं कोई समझा रहा हूँ, ठीक है, अगर वो गलत हो जाए तो मुझे कोई यहाँ डांटने वाला नहीं है, ठीक है, या मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे शायद महसूस नहीं होगा, ठीक है, तो शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। तो आपस में जो स्टूडेंट्स के जो पीर एजुकेशन, जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। इससे स्टूडेंट की लर्निंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, क्योंकि आपस में जब वो डिस्कस करते हैं तो वो बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा सीखते हैं वो। इस तरह हमने क्लासरूम का एनवायरनमेंट रखना है। लिसन ऑल टू ऑल स्टूडेंट विद इक्वल सीरियसनेस, ठीक है, तमाम स्टूडेंट को आपने इक्वली सुनना है, तब सबकी बात है, और सेम काइंड क्वेश्चन आपने सबसे करना है। ऐसा ना हो किसी से आप एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं और किसी से आसान, किसी से एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपने जब क्लासरूम में क्वेश्चन कर रहे हो तो इक्वली क्वेश्चन करें और सबसे वही क्वेश्चन पूछें। अच्छा, जो इंटरप्ट करें क्लासरूम में, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करें, उनको आपने नॉमिनेट करके, या आपने पनिश करना है, पनिश तरीके से करें, या आपने कोई सज़ा देनी है, राइटिंग देनी है सज़ा के तौर पर, वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आज शाही नॉन पार्टिसिपेटरी समझिएगा, जिस तरह मैंने पहले बताया कि उन्हें अलग से आउटसाइड द क्लासरूम उनसे डिस्कशन करके, ठीक है, उनके साथ सेशन तक कि आप उन स्टूडेंट को जो शाय है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जो पार्टिसिपेट नहीं करते क्लास में, उनको आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट उनकी हो सकती है, आप उन्हें क्लासरूम के बाहर फ्री टाइम में उनसे डिस्कशन करके उनके प्रॉब्लम को सुनकर, ठीक है, उनका जो इंटरेस्ट है उसे समझ कर आप उन्हें ट्रीट कर सकते हैं,
ठीक है, ये हमारा क्लोज हो गया चैप्टर। कोई सवाल पूछ ले, 1 मिनट बाकी है, ये बंद हो जाएगा 1 मिनट। अटेंडेंस ले लेगा, ठीक है? नो सर, समझ आ गया। अटेंडेंस ले लेगा अलीजा, ये बंद होने वाला है, अटेंडेंस ले लेगा। जी ले लिए सर मैंने। चलो 1 मिनट बाकी है, ठीक है? बाकी असाइनमेंट वगैरह बना रहे हैं आप सब? जी यस सर, बना रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।